हरे कृष्ण राधे राधे। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और पुण्यदायी व्रत माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। वट सावित्री का व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का सुहागिन महिलाओं को आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी सावित्री ने भी अपने तप, बुद्धि और पतिव्रता धर्म के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से वट सावित्री का व्रत बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। तो भक्तों, ऐसे में आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस बार 2026 में वट सावित्री की सही तिथि क्या है और व्रत कब रखना है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। तो इस बार अमावस्या तिथि 16 मई शनिवार को सुबह 5:11 पर लगेगी और रात में 1:32 पर समाप्त हो जाएगी। यानी 16 मई दिन शनिवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। भक्तों, वट सावित्री व्रत में पूजा का विशेष महत्व है। तो आइए जान लेते हैं कि वट सावित्री के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। पंचांग के अनुसार शनिवार के दिन अमावस्या तिथि होने से वट सावित्री व्रत पर शनि अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन पूजा के लिए शुभ समय अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। सुहागिन महिलाएं 16 मई दिन शनिवार को सुबह 11:51 से लेकर दोपहर के 12:45 तक इस शुभ मुहूर्त में पूजा पूरे विधि विधान से कर सकती हैं। भक्तों, वट सावित्री व्रत में सावित्री देवी और वट वृक्ष की पूजा में कुछ विशेष सामग्रियों का होना अत्यंत आवश्यक है, जैसे कि गंगा जल, तांबे का लोटा, रोली, कलावा, सिंदूर, मौली, अक्षत, कच्चा सूत, घी या तिल का तेल, दीपक, बाती, अगरबत्ती, तिल, लीची, आम, भीगे काले चने, मौसमी फल, लाल और पीले रंग के पुष्प, मिठाई, केले के पत्ते, मिट्टी का घड़ा, बांस का पंखा, नए वस्त्र और श्रृंगार का सामान। और अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत कर रही हैं तो इसके लिए वस्त्र से बने वर वधू का जोड़ा अवश्य लीजिए। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री पूजा के लिए विशेष रूप से वट, कच्चा सूत, बांस का पंखा और काले चने का होना अत्यंत आवश्यक है। इन 4 चीजों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो ऐसे में इन्हें अपनी सामग्री में शामिल करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वट सावित्री व्रत में वट अर्थात बरगद के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि वट वृक्ष में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसीलिए इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा बहुत ही पुण्य फल प्रदान करता है और सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो भक्तों, इसीलिए ऐसे में वट सावित्री व्रत की पूजा विधि जानना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत में पूजा के लिए सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन स्नान के पश्चात पूरे 16 श्रृंगार करने चाहिए और फिर उसके बाद ही पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। 16 श्रृंगार करके पूजा की तैयारी आरंभ करिए। सबसे पहले एक बांस की टोकरी में स्वच्छ साफ रेत या फिर मिट्टी भरकर उसमें ब्रह्मदेव और माता सावित्री की प्रतिमा स्थापित करिए। फिर दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की प्रतिमाएं स्थापित करिए। इसके बाद दोनों टोकरियों को वटवृक्ष के नीचे रखिए। सबसे पहले ब्रह्मदेव और माता सावित्री की पूजा करिए और फिर उसके बाद सत्यवान और सावित्री की पूजा करिए। पूजा में रोली, अक्षत, पीले या लाल फूल, धूप, दीप, मौली, भीगा हुआ चना, गुड़ और फल अर्पित करिए।
इसके पश्चात वट वृक्ष को जल अर्पित करिए और उसका जलाभिषेक करिए। वट वृक्ष में जल अर्पित करते समय इस गुप्त मंत्र को बोलिए। वट वृक्षाय नमस्तुभ्यं सर्वदेव स्वरूपिणे सौभाग्यम देहि मे नित्य पुत्र पौत्रादिवर्धनम। इसका अर्थ है, हे वट वृक्ष, आपको नमस्कार है। आप सभी देवताओं के स्वरूप हैं। मुझे अखंड सौभाग्य प्रदान करिए और मेरे परिवार, संतान तथा कुल की वृद्धि करिए। भक्तों, अगर आप इस मंत्र को संस्कृत में नहीं बोल सकते तो इसका जो हिंदी अनुवाद है, इसी को बोलते हुए वट वृक्ष में जल अर्पित करिए। फिर उसके बाद वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा सूत लपेटते हुए उसकी परिक्रमा करिए। आप परिक्रमा चाहें तो 5 बार, 7 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार कर सकते हैं। भक्तों, मान्यता है कि जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने तप, बुद्धि और पतिव्रत धर्म से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे, उसी प्रकार कच्चा सूत लपेटते समय और परिक्रमा करते समय देवी सावित्री से की गई प्रार्थना निश्चित ही सफल मानी जाती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, इस प्रकार से सरल विधि से आप वट सावित्री व्रत के दिन पूजा कर सकते हैं। भक्तों, इसके अलावा शास्त्रों में 3 ऐसे दिव्य उपाय बताए गए हैं जो अगर कोई सुहागिन महिला व्रत के साथ साथ अगर वट सावित्री के दिन ये 3 दिव्य उपाय कर ले तो पति का अनंत जन्मों तक साथ मिलता है और पति को जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। तो आइए उन दिव्य उपायों को जानते हैं। सबसे पहला, सुहाग पिटारी का दान। शास्त्रों के अनुसार पूजा के बाद किसी ब्राह्मण महिला या फिर किसी सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्रियां जैसे कि लाल साड़ी, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी या फिर काजल का दान करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद और पति को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। परंतु भक्तों, दान करने से पहले इन सभी सामग्रियों को माँ गौरी के चरणों में अवश्य चढ़ाइए। फिर उसके बाद ही इन सभी सुहाग की सामग्रियों को किसी भी सुहागिन महिला को दान करिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आने वाले सभी क्लेश भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा बरगद की जड़ का धारण करना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की एक छोटी सी जड़ को तोड़कर उसे गंगा जल से धोकर उसे एक पीले या फिर लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखने से या फिर उसे हाथ में बांध लेने से यह जड़ सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और पति और पत्नी को सभी बुरी नज़र और नकारात्मक चीज़ों से सदा सर्वदा रक्षा करती है। इसके अलावा तीसरा सबसे अंतिम उपाय, भीगे हुए चने का प्रसाद। शास्त्र के अनुसार वट सावित्री की पूजा में भीगे हुए काले चने का बहुत विशेष महत्व होता है। पूजा के बाद 7 भीगे हुए चने को बिना चबाए पानी के साथ निगलने की परंपरा मानी गई है। ऐसा करना सावित्री के संघर्ष और उनकी जीत का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इस उपाय को करने से महिलाओं को अखंड अनंत सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये 3 दिव्य उपाय वट सावित्री व्रत के दिन पूजा के पश्चात अवश्य करिए। इस उपाय को करने से अवश्य ही सुख, सौभाग्य और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में सुख संपन्नता सदा सर्वदा बनी रहेगी। हरे कृष्ण, राधे राधे।